दोस्तों मैं इस समय प्रयागराज के कुंभ मेले में हूँ और कुंभ मेले में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है मोनालिसा का। जैसा कि आपने देखा होगा कि सड़कों पर वो माला बेचती हुई नजर आती है और माला का वो वीडियो रातों रात जो है वायरल हो गया है। लोग उनसे मिलने के लिए परेशान हैं और मोनालिसा परेशान होकर यहाँ से चली भी गई हैं। और ये उनकी बुआ है, मोनालिसा की बुआ है और बात करेंगे मोनालिसा के बारे में भी और इनके बारे में, इनके समाज के बारे में। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। आप मोनालिसा की क्या लगती है? बुआ जी। मोनालिसा की बुआ। मोनालिसा वायरल हो गई, कैसे पता चला? मोबाइल से पता चला कि वायरल। देखा आपने वीडियो? हाँ देखा। और अब मोनालिसा कहाँ है? अब हमारे डेरे में है। क्यों? यही लोगों के कारण हमने भगा दिया उसको, घर से यहाँ से निकाल दिया कि चली जाओ। परेशान करते मीडिया वाले चारों ओर से आके। जब मोनालिसा वायरल नहीं थी तो रोडों पे यहाँ कुंभ मेले में खास करके चलना आसान था। हाँ आसान था, अब मुश्किल हो गया, अब घूम नहीं पाती। कितने लोग पीछे पीछे जाते हैं? बहुत, पूरा मेले के आधे से ऊपर लोग घूमते उसके पीछे, इसलिए हमने उसको घर पे डेरे में भेज दिया। क्यों आपको नहीं लगता कि अरे फेमस होना, बहुत लोग बहुत कोशिश करते हैं तो भी फेमस नहीं हो पाते। यहाँ लाखों लोग ऐसे आए हैं, वो सोचते हैं कि हम फेमस हो जाएं, लेकिन वो यहाँ रगड़ रहे हैं लेकिन फेमस नहीं हो पा रहे। तो वो लकी है जो इतना फेमस हो गया। आपको नहीं लगता हमारी बेटी, हमारे परिवार का एक सदस्य लकी है जो इतना फेमस हो गया? तो हम ये नहीं चाहते नहीं कि वो कहीं हमसे दूर जाए। फेमस हुई तो क्या हुआ, हमारे पास रहे तो अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं होता जो फेमस हो वो दूर चला जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास रहे। फेमस हुआ तो हम ये सोचते हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि हमारी लड़की फेमस हुई, अच्छी बात है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहते। मोनालिसा के बारे में और बताइए, वो कैसी है और क्या लोगों को, आपके जो डेरा है उनके बारे में क्या लोगों को पसंद है? मोनालिसा अच्छी है, समझदार है, माला रुद्राक्ष बेचती है, हमारे गाँव में किले पे दुकान लगा के रहती है। मोनालिसा पढ़ी है? नहीं पढ़ी। मोनालिसा का हमने एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि हम पढ़े लोगों को भी मूर्ख बना सकते हैं। मोनालिसा ने कहा है तो उसका बात करने का ढंग, हंसने का ढंग सही में अच्छे पढ़े लिखों को भी बेवकूफ़ बना सकता है। बनाती हैं? बनाती होगी, जब तो उन्होंने कहा है ऐसा। ऐसा आपको क्यों लगता है कि मोनालिसा जो है पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना देगी? वो तो अब उसकी अदाओं का उसको पता होगा, हमको थोड़ी पता हो। माला रुद्राक्ष बेचती है तो पढ़े लिखे लोग भी कुछ ले लेते होंगे, तो कभी महंगा भी बेच देते तो बेवकूफ़ बन जाते होंगे। मोनालिसा और क्या जानती है? गाना गाना, डांस करना, खेलना है ना। मोनालिसा खेलना भी जानती, डांस कर लेती, फिर वीडियो बना लेती, फिर वो क्या बोलते हैं, वो रील बना लेती। रील बनाती है? हाँ बनाती है ना, इंस्टाग्राम पे डालती है ना। फेमस है वहाँ? हाँ हमारे ग्रुप में फेमस है। बाहर हमको पता नहीं, पहले हुई थी एक बार हमारे गांव में जब शूटिंग निकली थी विक्की कौशल की। जब महेश्वर में, हमारे गांव में बहुत बड़ा किला है, पुराना है, हजारों साल पुराना है। वहाँ पर कई सेलिब्रिटी आते हैं शूटिंग निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा मोनालिसा को क्या अच्छा लगता है, डांस, गाना या ये रुद्राक्षी बेचना? उसको मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता और डांस भी करती है। जब वो हमारा जब पूजा का होता है, शादी होती है, जब डांस करती है, हर वक्त नहीं। आप भी करते हो? अब तो हम शादी ब्याह में तो कौन नहीं करता, सब करते हैं। हाँ। अच्छा, ये मोनालिसा के बारे में आप कह रही हैं कि वो डांस कर लेती, शादी कर लेती। आपकी जो समाज है, आप जहाँ रहते हैं, कितने लोग वहाँ रहते हैं? कितना घर है? हमारा कुल मिला के 40-50 घर है वहाँ पे। 40-50 घर है। हाँ। तो मोनालिसा उसमें हमारे यहाँ जैसे होता है, मोनालिसा पटेल की भतीजी है। पटेल की? हाँ, जो हमारे गांव में सरपंच है उनकी भतीजी है। हमारे गाँव में या हमारे मोहल्ले आस पड़ोस में सुनिए, हमारे आस पड़ोस में जब कोई लड़कियाँ खूबसूरत होती है, अच्छी होती है, बहुत सारे लड़के उसके ऊपर फिदा रहते हैं। क्या आपके उस मोहल्ले में कोई लड़के उनके ऊपर फिदा रहते हैं? अब उनके जवान लड़की के साथ हम थोड़ी रहते, होते होंगे लड़की। अब इतनी सुंदर है, जब पूरी भारत उस पे फिदा हो गई तो लड़कियां क्यों नहीं रहेंगी? चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि आज पूरे भारत उनके ऊपर फिदा है, तो जवान लोग क्यों नहीं फिदा होंगे। अच्छा चलिए, थोड़ी सी और बात करेंगे समाज से। आपके समाज में लोग पढ़ना चाहते हैं अभी या नहीं? चाहते हैं ना, कई लोग पढ़े लिखे भी है। हालांकि मोनालिसा और लड़कियां नहीं पढ़ पाती क्योंकि हमारा बिजनेस माला रुद्राक्ष। आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं? नहीं पढ़ा रही। क्यों? अभी तो बहुत आगे। हमारा ये है कि हम एक जगह नहीं ठहरते, क्योंकि आपको देख के हमें लगता नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नहीं कह दें कि हम पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई नहीं मानेगा कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप नहीं चाहती कि आपके बच्चा जो है? हमारे बच्चे तो पढ़ाते, हम जरूर पढ़ाते, लेकिन हम एक जगह रुके तो पढ़ाए नहीं। आज इलाहाबाद में तो कल जूनागढ़ में हम ऐसे
घूमते ही कभी रहते। माँ जो होती है ना अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी दांव लगा देती है। और तो आपको तो जिंदगी भी दांव नहीं लगानी है। आपके पति काम करें, आप अपने घर पर बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी सी। लेडीज घूमने जाती है, माला रुद्राक्ष बेचने जाती है लेडीज, हाँ, आदमी जेंट्स भले नहीं जाए पर लेडीज जरूर जाएगी माला तो रुद्राक्ष। ये बदलाव तो आना चाहिए ना कि पति जाए कमाने, जैसे जाते होता हैं है आदमी भी हमारा हिंदुस्तान ये कहता है। ज्यादातर हिंदुस्तान के घरों में आप यही देखोगे, लेडीज पति घर पे कमाए, लेडीज जो है घर देखे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उसे जो है अच्छे संस्कार दे। तो आप नहीं चाहते कि आप? हम चाहते जरूर है लेकिन हम एक जगह टिकते नहीं ना, इस वजह से नहीं कर पाते हम इतना। तो वही तो बता रहे हैं, माँ अपने बेटे को जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तो हम पढ़ा लिखा सकते हैं लेकिन कोई घर पे रहने के लिए तैयार नहीं, एक जगह रहने की हमको आदत नहीं है ना, इस वजह से नहीं। बच्चे जो हमारे पढ़ने जाते थे वो भी स्कूल से बाहर निकल गए और हमारे साथ में घूम रहे हैं आजकल, तो उसमें हम क्या करें? आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे रखे थे, मेरी मौसी ने रखे, मेरे माँ ने रखे, हमको सबको रखा था लेकिन हम नहीं रहे। 4-5 साल रहे, छूट गए और अभी माला रुद्राक्ष उठा ली, झोला लेकर घूमते। गाँव में ही शादी कर दो। गाँव में ही करते, हम बाहर नहीं देते। बाहर नहीं? नहीं, हमारे बिरादरी में ही देते, बाहर किसी को नहीं। कभी मैका और ससुराल पास में ही है, पास में एक ही गांव में। चंद मिनट में ससुराल, चंद मिनट में मैका। मायका ऐसा है हमारे में, हम बाहर नहीं देते। हमारी जो कुल देवी है, जहाँ हमारी पूजा स्थान देवी है, उसके अलावा हम कभी किसी बेटी को बाहर नहीं देंगे। चलिए, और एक सवाल रहेगा, खूबसूरत जब लड़की होती है तो समाज में ही शादी करने के लिए होड़ लगी रहती है, हमारे घर की ये बहू बन जाए, ये हमारे घर की बहू बन जाए। होता है ना, ऐसा होता है ना। कई बड़े बड़े झगड़े बन जाते हैं खूबसूरत लड़की के पीछे। कई पंचायतियाँ बढ़ जाती। फिर हमारे जो पटेल रहते, जैसे मोनालिसा के चाचा पटेल है, तो उनके ही पास हमारी पंचायती जाती। एक सवाल और है, जैसे आप कह रहे हैं कि पंचायती बैठ के शादी कर देती है, लेकिन लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है, पंचायत चाहता है कि शादी उसी लड़के से हो, तो फिर क्या होता है? तो हम तो मम्मी पापा पे छोड़ देते, जब मम्मी पापा करते वही करते। अगर लड़की ने मना किया नहीं हमें उस लड़के के साथ शादी नहीं कर रही है, तब ऐसे में समाज अपना रूल चलाता है कि समाज का रूल चलता है, लड़की का नहीं चलता है। लड़की अपने आप को सेक्रीफाई कर देती है। सेक्रीफाई मतलब अपना बलिदान उसको देना है। समाज के बातों को सुनकर जो है उसको कहा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं कर सकती, कर सकती है। अगर हमारे समाज में हो जाता तो आज की तौर पे हम रुद्राक्ष माला नहीं बेचते थे, अच्छे शोरूम में बेचते। अच्छी बात हो रही है, जरा चलने दीजिए। हाँ, तो लड़की करती ना, जिसका जो लड़की नहीं समझती है ना, तो वो खुद अपने मन से शादी कर सकती है दूसरे लड़के की, जिसके पसंद में उसके आए उससे कर सकती है। जिसको डर नहीं है माँ बाप का, वो कर सकती है। जो माँ बाप के डर के रहते हो तो माँ बाप के पसंद से कर। अच्छा चलिए, हम जो उस पे हम जब है ना पहले उस पे शादी पे, तो क्या कह रहे थे आप? जब शादी जो है पसंद हो जाती है तो कर सकते हैं ना। जैसे लड़की लड़के को पसंद कर ले तो कर सकते हैं, और अगर नई लड़की को पसंद है और मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहे तो जो मम्मी पापा करेंगे उसी में लड़की राजी रहेगी। अगर हम शादी कर लेते, लगभग कितने उम्र के लोग होते हैं तो शादी होना चालू हो जाती है? हमारे में 23 साल की लड़की रहे, 25 साल का लड़के रहे तो शादी होती है। 23-25 के आसपास शादियाँ चालू हो जाती है। जैसे मोनालिसा 18 साल की है तो उसकी शादी नहीं होगी, अब वो 23 में आएगी, 24 में आएगी, जब भी शादी कर। शादी में धूमधाम होता है ना, डीजे वीजे भी होता है, सब डीजे वीजे सब गाड़ी घोड़ा सब आते हैं। हाँ, खाना पीना एकदम जोरदार। हाँ, स्वागत अपना जैसा हिंदू धर्म में खाना बनता है वैसा ही। अच्छा, एक और है कि जब शादी हो जाती है और 2-3 साल शादी के बाद पति या पत्नी कोई भी एक्सपायर हो जाए, तब क्या करते हैं? दोबारा शादी करते हैं? नहीं करते। पूरी जिंदगी उसी आदमी पे कटती, इसकी उसी जिंदगी काटना पड़ेगा, चाहे उसको बच्चा हुआ हो नहीं हुआ हो। आपको नहीं लगता ये गलत है? अभी हमारा हिंदू धर्म में बदलाव आ गया है, पहले ऐसा हुआ करता था। हमारा है ना कुल देवी के हिसाब से होता है, हम हिंदू धर्म को मानते जरूर है, लेकिन जो हमारी देवी कहेगी उसी को हम स्वीकार करेंगे। हमारे बात कहने का है कि पहले हिंदू धर्म में भी यही रिवाज था कि अगर विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी कभी भी शादी नहीं होती थी, वो चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन आज हिंदू समाज में बदलाव आ गया है, अगर वो विधवा हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन आप में कैसे होता है? हमारे में नहीं करने देते। अच्छा, जैसे हिंदू समाज में होता है कि विधवा औरतें सफेद साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, ऐसा आपके समाज में कैसा होता है? उनको क्या अलग पहनावा होता है? नहीं, पहनने के हिसाब से तो कोई भी कपड़ा पहन सकती, लेकिन चूड़ी बिंदी
पायल भी चूड़ियाँ नहीं पहनने देते। ये नहीं पहनने देते। हाँ, कपड़ा तो कोई भी कलर पहन सकती, ज्यादातर लाल कपड़े भी नहीं पहनने देते। कितने शहरों में घूम के आए? हम ऑल इंडिया घूम चुके हैं। ऑल इंडिया। बस एक अमरनाथ नहीं देखा, बाकी सब देख लिया मैंने। ये मेले, हर मेले में जाते हैं या जहाँ ये बाबा जी लोगों का मेला है? जहाँ साधु रहते समझो हम वहाँ रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सिर्फ साधुओं वाले मेले? साधु में भी जाते हैं, सादे मेले में भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम साधुओं में घूमते हैं। साधु में क्या फर्क है और सादे मेले में क्या फर्क है? साधु में हमारा माल बिकता है, ये साधु लोगों का श्रृंगार है। ये सिर्फ साधु लोग खरीदते हैं, आम जनता आम जनता भी खरीदते हैं ना। ज्यादा कौन खरीदता है? ज्यादा लोग साधु खरीदते हैं। साधु संत लोग खरीदते हैं। साधु भरोसा होता है। जनता लोगों को भरोसा नहीं होता होगा, क्योंकि उनको लगता होगा जो श्रृंगार ये रोड पे आप बेच रहे हैं तो सारा का सारा देखो, डुप्लीकेट माल है। इतना बड़ा माला साधु लोग तो, आम जनता तो नहीं पहनेगा, साधु ही पहनता। नहीं, जनता को खास करके रोड पे बिकते हुए सामानों को शक की निगाहों से देखते, उनको लगता है ये डुप्लीकेट है। क्या ऐसा बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं डुप्लीकेट है, लेकिन हम बातों में बनाना पड़ता है। अब रियल चीज तो रियल ही रहेगी ना भैया। ये सब ज्यादातर क्या आपको लगता है सब ओरिजिनल? ओरिजिनल ही है ना। ओरिजिनल और रुद्राक्ष और डुप्लीकेट रुद्राक्ष का क्या फर्क? रुद्राक्ष ओरिजिनल माला रहती, फिर ओरिजिनल 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, ऐसे सब ओरिजिनल ही रहते। जो कुछ आर्टिफिशियल रुद्राक्ष जैसे अगर मान लीजिए उसको चेक करना, आजकल आर्टिफिशियल और डुप्लीकेट में फर्क करना बहुत आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, इतने मशीनें इतनी बारीकी से काम करती हैं कि हम ज्यादातर रियल रुद्राक्ष रखते, डुप्लीकेट रुद्राक्ष ज्यादा नहीं अगर रखते। चेक करना हो, आम आदमी को तो नहीं पता होता है कि ये रियल है कि ओरिजिनल है। वो सिक्के पे घूमता है ना, वो ओरिजिनल रुद्राक्ष रहता है, और जो नहीं घूमेगा वो नकली। पानी में चेक करके देखना रुद्राक्ष। पानी में कैसे चेक होता है? पानी में चेक करते हैं, 100 क्विंटल की लकड़ी या बड़ा सा पेड़ भी पानी में डाल दोगे ना, वो तैरेगा। रुद्राक्ष नहीं तैरता है, चाहे इतना सा भी रहेगा ना, वो डूब जाएगा। कहाँ से लाते हैं रुद्राक्ष? ये काठमांडू नेपाल से आता है, और हम थोक से उठाते हैं। थोक से? कोई एक जाता है पर्टिकुलर लेने पूरे समाज से, या सब लोग अपना अपना माल खरीदते हैं? अपना अपना सब खरीदने जाता है। जैसे मेरे घर से, मैं मोनालिसा के परिवार से, मोनालिसा है। अब काठमांडू तक जाते हो? नहीं, ये हमारा मथुरा, जयपुर खरीदने, हम खरीदने जयपुर, मथुरा, बनारस, कलकत्ता। अच्छा, वहाँ काठमांडू से यहाँ जगहों पर आता है वहाँ जैसे टोक से आता है, जैसे आप कंपनी से आए हो या आप वहाँ से कंपनी से आए हो, वैसे माल हमारा कंपनी से यहाँ जगहों पे आते हैं, वहाँ से हम खरीदते हैं। मोनालिसा कब इन सड़कों पर आएगी? उसका कोई पता नहीं, उसका पापा जब चाहेगा। जब उसका पापा है, फिलहाल बहुत सोच में पड़े हुए, वो चाहते ही नहीं कि मेरी लड़की इधर उधर लोगों के झमेले में पड़े। या फिल्म स्टार लोग वो चाहते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, हमारी पहचान ज़्यादा लोगों तक बने। सभी लोग चाहते हैं कि हम दुनिया पूरे भारत में फेमस हो जाए, वो चाहे राजनेता हो। इस ये बारे में 3 बार फेमस हो चुकी है, लेकिन इसके पापा ने नहीं दिया। एक इसको ऊपर साड़ी वालों की तरफ से आया था, ये हम इसको साड़ी के लिए लेना चाहते। शादी आपका समाज में कैसे होता है? अपने अपने कैसे करते हैं? अलग अलग कुल में कैसे होता है? कुल में करते हैं ना शादी, जैसे देवी के सामने बिठाते। आप लोग कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश से, इंदौर से, महेश्वर से। खरगोन हमारा जिला पड़ता है। मोनालिसा भी वहीं रहती है। पटेल नहीं, उसमें कह रहे थे आप शादी होता है पवार और भोसले और पवार में। भोसले और पवार में। भोसले की बेटी पवार में, पवार की बेटी भोसले में। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे से बाहर गई लड़की, उसको हम देवी में नहीं लेते। हम क्या कर रहे हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसी घर की बेटी इधर आई है और इसी घर की बेटी उसी परिवार में गई है। ऐसा नहीं होता। नहीं, हमारा कहने का मतलब है वो भोसले परिवार है और ये जो है पवार परिवार है। पवार परिवार की बेटी भोसले में आ गई और भोसले परिवार की बेटी उसी के घर में वहाँ चली गई, ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे जयसिंह मेरा भाई है और जो लड़की मोनालिसा है, तो उसकी मोनालिसा को मैं नहीं ले सकती। अच्छा। मेरा जो करीबी रहेगा, जो मेरे से दूर का रहेगा, आप नहीं ले सकती? नहीं ले सकती। क्यों? ऐसा आप तो कह रही थी कि आप तो हमारा रिश्ता अलग है ना। आप क्या है, पवार में है? पवार में मैं। आप पवार? जयसिंह भोसले। तो आप अपने में नहीं ले सकती? नहीं, मेरी दीदी ले सकती है, मैं नहीं ले सकती। दीदी ले सकती है? हाँ, इनकी देवी अलग है ना, और हमारी भी देवी अलग है, लेकिन रिश्ता थोड़ा दूर का करते, पास में नहीं करते, बदल देते हैं। बदल घर परिवार थोड़ा सा बदल। हाँ, लेकिन बहुत छोटा आपका बता रहे हैं कि 40-50 लोग आपके परिवार, आपका घर मकान है जहाँ पे आप लोग रहते हैं। इसमें कम से कम 500 लोग है। 40-50 घर में 500 लोग से भी ज्यादा लोग है। और हमारे रिश्ते दूर दूर तक भी है, जैसे महाराष्ट्र में हमारे गाँव है, इधर अपने जलगांव भुसावल तरफ भी हमारे लोग है। बहुत से हमारी कम से कम
जैसे ये कहते हैं ना महाराणा प्रताप की जात, तो बहुत बड़ी है। अब ढूंढोगे ना तो पूरे भारत में वही मिलेंगे। हाँ चलिए दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का मकसद है कि हम आप लोगों को ऐसे लोगों के बारे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मोनालिसा जो है इसमें बहुत फेमस है, ट्रेंड कर रही हैं और बहुत लोग उन्हें दुआएं भी दे रहे हैं। मैंने आम जनता से पूछा तो लोग कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो बहुत ऊपर जाए, आगे जाए। चलिए, आपकी जो राय है कमेंट करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।